हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न 7 से लेके 10 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 7 से। तो देखो, जो यहाँ पे 7वां प्रश्न है इसमें हमसे बोला गया है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पे कि जो टोटल दान दिया गया है बच्चों के द्वारा वो कितना है, वो है 2401 यानी 2401 रुपये। और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान में दिए हैं जितने टोटल वहाँ पे विद्यार्थी हैं, और हमें विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि अगर मान लो कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं तो हर एक ने 5-5 रुपये दिए होंगे। अगर कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं तो हर एक ने 20-20 रुपये दिए होंगे। कक्षा में मतलब जितने भी विद्यार्थी होंगे हर एक ने उतने उतने ही रुपए दान में दिए हैं। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, अब इसकी बात करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कुल। ठीक है, माना कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, माना कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब जो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, पहले ये मान लेंगे की संख्या। तो मान लेते हैं भाई, अभी हमें पता तो है नहीं कितने विद्यार्थी हैं, तो मान लेते हैं कि x विद्यार्थी हैं। अब x का मान जो आएगा सॉल्व करने के बाद उतने ही विद्यार्थी रहे होंगे। ठीक है, तो अगर कुल विद्यार्थी x हैं तो हर एक ने दान कितना दिया होगा, तो हम लिखेंगे अतः। ठीक है, अतः प्रत्येक द्वारा, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान। ठीक है, दिया गया दान, तो हर एक ने कितने कितने दान में दिए होंगे। जैसे कि मैंने भी बताया, अगर 5 विद्यार्थी हैं तो हर एक ने 5-5 रुपए दिए, 10 विद्यार्थी हैं तो हर एक ने 10-10 रुपए दिए, और अगर x विद्यार्थी हैं इसका मतलब है हर एक ने x रुपए दान में दिए हैं। ठीक है, और इस तरह से हमें ये पता है कि कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए। ठीक है, कुल रुपए कितने हैं हमें पता है, कुल रुपए हैं 2401। ठीक है, जो दान में कुल रुपए दिए गए वो 2401 है। अब ये कुल रुपए कैसे आएगा, देखो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, x थी, हर एक ने कितना कितना ध्यान दिया, x रुपए दिया, तो x को x से गुणा कर दो, टोटल रुपए आ जाएंगे। जैसे कि मान लो अगर विद्यार्थियों की संख्या 5 होती तो हर एक ने 5-5 रुपए दान में दिए होते, तो टोटल कितने रुपए हो गए होते, 25 रुपए। अगर विद्यार्थियों की संख्या 10 होती तो हर एक ने 10-10 रुपए दिए होते, तो टोटल कितना हो जाता, 100 रुपए। मतलब जो टोटल दान आएगा वो कैसे आएगा, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और हर एक ने कितना कितना दान दिया उनको गुणा कर दो। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या भी x है और हर एक ने x रुपए दान में दिए हैं, तो इसका मतलब x गुणा x हो जाएगा, और बराबर में टोटल कितना है, 2401 रुपए। जो यहाँ पे x गुणा x है इसको आप लिख सकते हो x की घात 2 यानी x का वर्ग, बराबर कितना आया, 2401 रुपए। जब यहाँ पे वर्ग हो, ठीक है, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो x निकालना है, मतलब कि यहाँ पे इसका वर्ग हटाना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो इसका वर्ग हट गया, यहाँ पर ये वर्गमूल में आ जाएगा 2401। हालांकि ये प्लस माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पर दिया गया दान या फिर विद्यार्थियों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो बड़ी क्लास में आप सीखोगे कि प्लस माइनस में क्यों आता है। फिलहाल यहाँ पर देखो वर्ग हटाया तो ये वर्गमूल में जाएगा, आपको बस इतना याद रखना है अभी छोटी क्लास के लिए। अब हमें क्या करना है, 2401 का वर्गमूल ज्ञात करना है कि भाई कितना होगा। ठीक है, तो अभी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि सीखी है, तो हम उसी विधि से इसको निकालेंगे। हालांकि निकालने की और विधियां हैं जो हम आगे आने वाली प्रश्नावली में भी सीखेंगे। फिलहाल अभी हम अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। क्या है हमारे पास, 2401। ठीक है, 1 से नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ो, 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 बार जाएगा, 7 तियाँ 21। 24 में से 21 कट गया, कितना बचा होगा, 3। 3 के आगे 0 यानी 30 हो गया। 30 में 7 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, 7 चौक 28,
30 में से 28 गया, 2 के आगे 1, 21, 7 3 21। ठीक है, तो यहाँ से फिर से 7, ठीक है, 7 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, 34 में से 28 गया, 6 बचा होगा, 6 के आगे 3 63, 7 नीम 63। अगर आपको ऐसे समझ में ना है तो आप रफ में भाग करते चलना। ठीक है, अब तो आपको पता ही है 7 7 49 होता है और 7 एकम 7 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम 2401 को लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा में 7। ठीक है, जब मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बताई थी पिछली वीडियो में, तो मैंने कहा था कि 2 के बदले में 1 बाहर आता है, इन 2 के बदले में 1 7 बाहर आएगा। तो मतलब क्या हो गया कि x का मान आ गया 7 गुणा 7 यानी कि 49। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम बोल देंगे भैया कुल विद्यार्थी जो हैं, ठीक है, जो कुल विद्यार्थी हैं वो 49 है। ठीक है, तो आप इसके आगे क्या लिखोगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या 49 है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न 7। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 जो है बिल्कुल प्रश्न 7 जैसा ही है। क्या बोला गया है इसमें, इसमें बोला गया है एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल पहले जैसा सवाल, जो वहाँ पे बच्चे थे और उनके द्वारा दिया गया दान था, यहाँ पे पंक्तियां हैं और पंक्तियों में लगने वाले पौधे हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या। ठीक है, माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि भाई चलो पंक्तियां कितनी है नहीं पता हमें, तो हम मान लेते हैं x पंक्ति है। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने पौधे होंगे, प्रत्येक पंक्ति में पौधे या फिर पौधों की संख्या, ठीक है, कितनी हो जाएगी, वो भी x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही हर एक पंक्ति में, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं। तो अगर पंक्तियों की संख्या x है तो हर एक पंक्ति में पौधे कितने होंगे, वो भी x होंगे। ठीक है, और यहाँ हमें एक बात पता है कि जो कुल पौधे लगाए गए, ठीक है ना, जो कुल पौधे लगाए गए वो किसके बराबर है, वो है 2025 के बराबर। अब ये 2025 कैसे आया होगा, इस तरह से आया होगा कि भाई पंक्तियों की संख्या कितनी थी, x थी, इसको गुणा कर दो कि हर एक पंक्ति में कितने कितने पौधे थे, x पौधे थे, तो कुल पौधे आ जाएंगे जैसे पिछली वीडियो में हमने किया। ठीक है, तो x गुणा करोगे x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2025। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो ये वर्गमूल में चला जाएगा, यानी कि 2025। नेगेटिव ये हो नहीं सकता, इसलिए प्लस माइनस में नहीं लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेना है भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2025। ठीक है, चेक करो क्या ये 5 3 से होता है, पहले 2 से तो नहीं होगा, 5 और 2 7 और 2 9। मैंने बताया था 3 से कैसे चेक करते हैं, सबको जोड़ दो, 5 2 7 और 2 9, 9 आया जोड़ के, 9 3 के पहाड़े में आता है, मतलब 2025 भी 3 के पहाड़े में आएगा। 3 का पहाड़ा 6 बढ़ जाएगा, 3 6 18, 20 में से 18 गया, 2 बचा, 2 के आगे 2, 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। फिर से ये 3 के पहाड़े में आ रहा है, आप जोड़ के देख लो, 7 5 12 6 18, 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ठीक है, और 1 5, 3 5 15। फिर से ये 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 7 21, 3 5 15। फिर से ये 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ देखो, जो 2025 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4, 4 बार तो 3 गुणा में, ठीक है, 2 3 4 बार 3 और 2 बार 5। ठीक है, 2 बार क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, बहुत आसान होते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी इन सवालों में आपको। ठीक है, 2 के बदले में 1 बार लिखना होता है, याद रखना आप जब इस वर्गमूल से बाहर निकालोगे, 2 के बदले में 1 बार और 2 के बदले में 1 बार। कितना हो गया, 3 3 9 5 45, कितना आ गया 45। तो x का मान 45 आया।
हमसे क्या बोला गया था, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम बोलेंगे कि भाई जो पंक्तियों की संख्या थी वो x थी और x का मान कितना आया है 45। ठीक है, ये 45 थी और ये भी कितना है 45, यानी प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी होगी 45। आप ऐसे शुरू में मत लिखना, आखिरी में लिखना कि कुल पंक्तियों की संख्या 45, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 45। ठीक है, अभी जगह नहीं है यहाँ पे नीचे से मैंने ऊपर लिख दिया। तो ये था प्रश्न 8। अब देखो जो प्रश्न 9 है इसकी बात करते हैं, आसान प्रश्न है ये भी काफ़ी। अब देखो जो प्रश्न संख्या 9 है इसमें बोला गया वह सबसे छोटी, ठीक है ना, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ठीक है, मतलब कि वो वर्ग संख्या निकालनी हमें जो सबसे छोटी वर्ग संख्या हो और 4, 9 और 10 से डिवाइड भी हो जाती हो, विभाजित भी हो जाती हो। तो अगर हमारे पास कुछ संख्याएं हैं तो उनका लघुत्तम वो संख्या होता है जो उनसे सबसे पहले विभाजित होता है। आपको याद रखना है, लघुत्तम का मतलब ही यही होता है कि जिन भी संख्याओं का आप लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकाल रहे हो, जो एलसीएम आएगा वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इनसे विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे यानी कि क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। अब हो सकता है कि जो लघुत्तम आएगा वो पूर्ण वर्ग हो या फिर हो सकता है ना भी हो। अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम सोचेंगे कि उसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको 4, 9 और 10 का लघुत्तम निकालना है मतलब। ठीक है, तो भाई लघुत्तम तो आपको आता है निकालना। ठीक है, 4 है, 9 है और 10 है। ठीक है, एक साथ लिख लोगे इनको लघुत्तम निकालने के लिए। 2 दूनी 4 हुआ, 9 नहीं आता पहाड़े में 2 के, 10 आता है, 2 पंजे 10। उसके बाद इन तीनों में से कोई क्या 2 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल 2 आता है, 2 एकम 2। ये 9 हो गया और ये 5 हो गया क्योंकि ये नहीं आते। अब देखो उसके बाद 3 से चेक करते हैं, 3 के पहाड़े में 9 आता है, ये 1 बच गया, इसको तो छोड़ दो ऐसे एक एक लिखते रहो। 3 तिया 9 और 5, फिर यहाँ से 3 एकम 3 और ये 5। अब 1 1 बच गया, इसको तो ऐसे ही लिख दो, ये 5 जो है 5 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, जैसे इतना होगा तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 4, 9 और 4, 9 और 10 का एलसीएम बराबर। ठीक है, इनका पहले लघुत्तम क्यों निकाला मैं बता चुका हूँ, क्योंकि लघुत्तम ही वो सबसे छोटी संख्या होती है जो इनसे डिवाइड हो जाए। अब वो पूर्ण वर्ग है या नहीं वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो लघुत्तम कैसे निकालते हैं, इसको गुणा करके। तो 5 गुणा 3 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। ठीक है ना, तो मतलब कि इनका लघुत्तम कितना आ गया 180। फिर से देखो 5 गुणा 3 करोगे 15 मिलेगा, 15 को 3 से गुणा करोगे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 हो जाएगा। ठीक है, और हमने लघुत्तम क्यों निकाला, क्योंकि लघुत्तम वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इनसे डिवाइड हो जाएगी। और जो ये 180 आया है, अब ये पूर्ण वर्ग है या नहीं ये चेक करते हैं। 180 बराबर क्या है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। तो देखो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, इसका युग्म नहीं बन रहा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या जो भी होती हैं, अगर हम उनका अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हर एक गुणनखंड का युग्म यानी कि जोड़ा बनता है, लेकिन यहाँ पे 5 का नहीं बन रहा। तो हम बोलेंगे अतः ठीक है, या फिर आप परंतु लिखो। ठीक है, हम बोलेंगे परंतु 180 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसे पता लगा नहीं है, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो क्योंकि 5 का युग्म नहीं बन रहा है, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 5 से गुणा करना होगा। कैसे पता लगा कि 5 से गुणा करना होगा, जिसने पिछली वीडियो देखी है उसको समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया उसको मैं भी समझा देता हूँ। ठीक है, देखो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, अगर इसका भी जोड़ा बन जाए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब 5 का नहीं बन रहा तो आप क्या करो, 5 से गुणा कर लो। भाग यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि फिर वो और छोटी हो जाएगी। अब जब सबसे छोटी ही 180 है तो इससे और छोटा तो आप जा नहीं सकते, इसलिए भाग करोगे नहीं, गुणा ही करना पड़ेगा। तो अगर आप गुणा करते तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, मतलब कि हम क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा कर लेंगे। तो चलो 5 से गुणा करते हैं भाई। ठीक है,
तो यहाँ पर 180 था, इसको किससे गुणा कर दिया 5 से, ठीक है ना। इसको जब 5 से गुणा करेंगे तो मतलब आप देख सकते हो कैसे बन जाएगा ये। पहले 180 था, सिर्फ कितने के बराबर था 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। अब जब यहाँ 5 से गुणा करोगे मतलब इधर भी 5 से गुणा कर रहे हो आप, तो भाई ये जोड़ा बन गया, ठीक है ना। तो हो जाएगा। फिलहाल हमें ये करके नहीं दिखाना, हमें सिर्फ क्या करना है वो बताना है जो गुणा करके आएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे 180 गुणा में क्या लिख दिया मैंने 5 लिख दिया, क्योंकि 5 से गुणा करने बन जाएगा। तो यहाँ पे 18 को 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 90, और एक जीरो तो एक जोड़ लगा दो 900, ठीक है। तो ये कितना आया, ठीक है, तो 900 आ गया। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, अतः 900 वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 तीनों से विभाजित होती है। तो हमारा आंसर है 900, ठीक। ये हो गया। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो अगला प्रश्न भी बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही है। इसमें बोला गया है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो हम कहेंगे भैया पहले 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली संख्या पता करो, वो होगी इनका एलसीएम। अगर वो पूर्ण वर्ग है तो काम बन गया, नहीं तो हम पूर्ण वर्ग बना के काम बना लेंगे, ठीक है। तो 2 से करोगे 2 चौक 8, 15 नहीं आता है 10 आता है। फिर 2 से करोगे 2 दूनी 4, 15 नहीं आता है 10, 2 पंजे 10 होता है। फिर 2 से करोगे 2 एकम 2, 15 नहीं आता, 5 भी नहीं आता। फिर 3 से करोगे 3 पंजे 15, 5 नहीं आता। फिर 5 से करोगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 8, 15 व 20 का एलसीएम कितना आया भाई। इनका एलसीएम आ जाएगा, देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ गया 120। क्या 120 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 120 का जो यहाँ पर गुणनखंड लिखेंगे हम, वो कितने के बराबर होगा जो यहाँ पर आया है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। हम बोलेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। हम बोलेंगे परंतु कितना 120 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है भाई? देखो जोड़ा नहीं बन रहा सबका। किसका जोड़ा नहीं बन रहा? देखो इस वाले 2 का तो बन गया, ठीक है। यहाँ 2 का नहीं बन रहा, इस 3 का भी नहीं बन रहा, इस 5 का भी नहीं बन रहा। तो हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 120 को किससे गुणा करेंगे? देखो 1 2 कम है, इसका जोड़ा बनाने के लिए 1 2 लाना होगा। 3 का भी नहीं बना है तो 1 3 भी लाना होगा। 5 का भी नहीं बना तो 1 5 भी लाना होगा। यानी कि इसको इतने से गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे, ठीक है। अतः अभीष्ट संख्या मतलब कि जो संख्या हमें चाहिए, ठीक है ना, अभीष्ट संख्या जो संख्या हमें चाहिए वो क्या हो जाएगी? अगर आप 120 को किससे गुणा कर दो 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 5 कर दो तो हो जाएगा। कितना हो गए? देखो 5 से 15 दूनी 30, ठीक है। इसको गुणा करके आया 30, यानी 30 से गुणा करते, कहने का मतलब है। अब इसको गुणा करना आसान है, क्या होगा 12 गुणा में 3, 12 गुणा में 3 कितना होता है 36 होता है भाई। 36 लिख दिया, 1 0 2 0 2 0 लगा दो, यानी 3600 संख्या होगी, ठीक है। तो 3600 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। कैसे करते हैं फिर से याद रखो, एलसीएम निकालो। एलसीएम जो आएगा वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से विभाजित होती है। अगर ये पूर्ण वर्ग है तो ठीक, नहीं तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, जैसे यहाँ पे 2 का नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा, 5 का नहीं बन रहा, उनसे गुणा करो, ठीक है, संख्या में। वही संख्या अभीष्ट संख्या मतलब वो छोटी संख्या हमें मिल जाएगी।